नए कनेक्शन के लिए खड्डे खोदे थे, वो चैम्बर में से पानी भर गया, वो जो बदबू आ रहा उसका तो समाधान अभी होना चाहिए। नया कनेक्शन दिया और वो खड्डे पानी से भर गए घर से, और उसके घर के सामने मेन गेट के सामने पानी बदबू आ रहा है, उसका तो समाधान अभी होना चाहिए। की सुनहरी रेत पर जब सूरज अपनी किरणों से धरती को स्वर्ण बनाता है, तब उभरती है एक ऐसी भूमि जहाँ विरासत और विकास साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये है राजस्थान, जहाँ बदलते समय के साथ बढ़ते शहरीकरण ने नए अवसर तो दिए, लेकिन पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता, यातायात और विरासत संरक्षण जैसी चुनौतियां भी सामने आई। इन चुनौतियों के समाधान के लिए वर्ष 1998 में एक दूरदर्शी पहल के रूप में एक डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUIDP की स्थापना की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से शुरू हुई ये पहल आज राजस्थान के शहरी विकास की मजबूत पहचान बन चुकी है। RUIDP के 4 चरणों की विकास यात्रा में लगभग 13,500 करोड़ रुपए के निवेश से 70 से अधिक शहरों में आधुनिक ढांचे का निर्माण किया जा चुका है। इन शहरों में 11,429 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 570 MLD क्षमता के 118 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 16,150 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन और 1415 MLD क्षमता के 36 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करके राजस्थान के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया है। शहरी विकास का ये प्रोजेक्ट 2047 के विकसित भारत की मजबूत बुनियाद में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान को शहरी विकास की ओर अग्रसर कर रहा है। नई सहस्त्राब्दी के साथ ही राज्य सरकार ने दूरदृष्टि और विकासोन्मुख सोच का परिचय देते हुए एक नवी शुरुआत की। RUIDP के प्रथम चरण की शुरुआत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से हुई। वर्ष 2000 से 2010 तक लगभग 1782 करोड़ रुपए के निवेश से पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और शहरी आधारभूत ढांचे को नई दिशा दी। इस चरण में बीसलपुर, जयपुर जैसी महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन किया गया तथा इस चरण से लगभग 77 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाकर आधुनिक शहरी परिवर्तन की ठोस नींव रखी। आधुनिकता की ओर अग्रसर द्वितीय चरण में 1780 करोड़ रुपए के निवेश से 15 शहरों में जल प्रदाय कार्य, आधुनिक सीवरेज नेटवर्क, ड्रेनेज व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क एवं फ्लाईओवर निर्माण कार्य किए गए। इस चरण में लगभग 21 लाख नागरिकों के जीवन में सुविधा और स्वच्छता का नया अध्याय जोड़ा। तीसरे चरण में लगभग 3,930 करोड़ रुपए के निवेश से 12 शहरों में पेयजल और सीवरेज प्रबंधन को SBR तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट, SCADA आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, 24 घंटे जल आपूर्ति तथा फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट इत्यादि से लगभग 18 लाख नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है। वर्ष 2020 से
से प्रारंभ चौथे चरण में लगभग 5,527 करोड़ रुपए के निवेश से 40 से अधिक शहरों में जल आपूर्ति विस्तार, सीवरेज नेटवर्क सुदृढ़ीकरण एवं ट्रचलेस तकनीक, ड्रेनेज सिस्टम, शहरी सौंदर्यीकरण, फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट तथा उपचारित जल के पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इस चरण से 49 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। विशेषतया महिलाओं को चिंता मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा। साथ ही विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रम से इंजीनियरिंग छात्राओं को जोड़कर एवं महिला श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 में प्रस्तावित 5वें चरण में एटीबी और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लगभग 9,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 84 शहरों में नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इस चरण में उन्नत अपशिष्ट जल उपचार, ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी यातायात सुधार, विरासत संरक्षण एवं पर्यटन विकास, बाढ़ प्रबंधन और मजबूत ड्रेनेज नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। RUIDP परियोजना अब एक सशक्त संकल्प बन चुका है जो गुणवत्ता, पारदर्शिता, समावेशिता एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार राजस्थान के शहरों को भविष्य के अनुरूप ढाल रहा है। विकास की यह अविरल धारा नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित एवं सम्मानजनक बनाते हुए निरंतर गतिमान है। ये तो आगे नवलगढ़ के फेज 4 के अंदर 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ से गवर्नमेंट ऐसा से उत्तर प्रकार से देख रही है। क्योंकि देख रही है कि लिफ्ट में सीवरेज भी ऐड होगा, जो भी और भी सुझाव यदि आपको आए तो आप इसको हम थोड़ा आगे एलोबरेट करेंगे। इसके पीछे एक गंदा पानी उसकी निकासी का भी लास्ट टाइम में एक बार उसको करने के प्रयास किए गए तो उसके लिए हमने यही है कि समस्या का समाधान ही कहीं आप से डिस्कस करके निकल आए। कभी क्या होता है कि पानी भरा हुआ डिस्कस करके बताएंगे सर ये RUIDP वाला या आपका जो समाज वाला कार्यक्रम है वो 84 शहर है। इससे पहले आपने सामूहिक रूप से इतना बड़ा सरकार का पैसा लग रहा है, कितने सालों से आप नगर में काम कर रहे हो? RUIDP के अंतर्गत आप कितने सालों से यहाँ पढ़ते हैं इस व्यवस्था? सर बेसिकली सामूहिक रूप से मैं तो कभी मीडिया को न आमजन को कभी ये हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। जो समस्या बता रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर्टिकुलर 4-5 इलाकों में नहीं मतलब पूरे शहर में इस तरीके से ये समस्या है, उसके लिए क्या मतलब ऐसी क्या कारण रहे सर ये समस्या पैदा इतनी होगी? उसका तो नहीं मीटिंग में बैठे हो तो मतलब पूछा भी होगा भाई यहाँ किस तरह तकलीफ है? साहब भी नहीं है, साहब भी नहीं है, मतलब आपके भाई इतना पैसा लग रहा है, लग चुका है, अब 14 करोड़ रुपए है। नहीं हम पूछ रहे हैं, नौगढ़ के नागरिक हैं तो मतलब जैसे इसको आप लोग किस तरह से डिवाइड करोगे? मतलब ड्रेनेज में लगाओगे, सीवरेज की बेहतरी में लगाओगे या सुझावों पे पैसा लगाओगे? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ड्रेनेज बरसाती
और सीवर से ट्रीट होने के बाद वो पानी जाना है। डिस्पोज करते हैं, रीयूज करते हैं, जैसे यहाँ से इसमें रीयूज हाँ। सिर्फ इसी पे ये पैसा है। सुझाव का मतलब ये है कि यहाँ समस्याओं को क्या है, कैसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी DPR बनाने आएगा उसको नहीं पता नॉलेज DPR, वो सर्वे करेगा, सर्वे करके डिस्कस करेगा। तो ये बस संवाद का मतलब ही ये है कि आपके जितने भी सुझाव है या समस्या है उसको आगे। भाई ये जो एशियन बैंक से वापस पैसा जा भी रहा होगा, नगर पालिका से किस चीज़ थ्रू जाएगा, जा रहा होगा, इसका पैसा वापस मतलब सरकार किस तरीके से दे रही है? ये है लेकिन सारा कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है नगर पालिका को गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। फिर जब यहाँ पहला चरण आया था तब ये बताया गया था सारे पहला किया है। इसके बाद उससे पहले तो टोटल कितना पैसा आया वो उस दौर में, पहले चरण से कितना पैसा लगा? 3 फेज में क्या काम है? 3 फेज में अच्छा, 4th फेज में अब हमारे 84 करोड़ लोगों में शामिल हो। फिर उसमें आपके 14 करोड़ जो कितना बजट कितना अलाउड हुआ है? 14.5। उसमें आप ये बता रहे हो कि वेस्ट जो आपको यहाँ पे एक्सिस्टिंग नेटवर्क लगा हुआ है उसको फंक्शनल करना और उसको स्मार्ट करना, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फंक्शनल करें दोबारा से, वो स्मार्ट। तो स्मार्ट के सुझाव में मतलब कब तक इम्प्लीमेंट का उम्मीद है? ये लोग क्या अलाइनमेंट वाला सब ये सही बता रहे हैं, रुके हुए हैं, ब्रोकेज है। इनके लिए एक्सपर्ट आएंगे वीडियो में आने स्टार्ट करते हैं DPR। हाँ, DPR करने के बाद दोबारा यही अपडेट के दोबारा अभी पिछले दिनों DLP से भी कुछ आए थे अधिकारी, तो वो तो साझा मतलब वही सुझाव होंगे भाई, वो तो अलग से और एडिशनल भी आएंगे, जिसका अलग से समस्या तो भाई निवेदन है। तो पहले वो अभी जो भी ठेकेदार चाहे वो कंपनी हो, उसको कम से कम सीवरेज के लाइनों का पता तो नॉलेज तो अभी तक क्या हुआ, ऐसा ठेकेदार यहाँ पे ऐसे बने हैं जिनको पता ही नहीं है कि सीवरेज में पाइपलाइन कैसे किस लेवल पे डालनी है। ये सर आप आगे आप लोग इसको सुधारना आती है, आप फोकस करो। हमने लिखी कि चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, उसको कम से कम नॉलेज तो सीवरेज लाइन के ट्रेंड करो। कोई हमारा सब भाई बंधु है, पहले वाले भी अपने थे, अभी भी अपने, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम लोग डेली फेस कर रहे हैं। ये सर कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं हो, उसका कारण ये चला के तो ये सर किसको देना नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ से परिणाम कौन होता है? परिणाम में क्या लोगों का 100% परिणाम और बेनिफिशियरी बेनिफिटेड होगा। हाँ जी वो प्रोजेक्ट का मोटिव यही होगा, हाँ अदरवाइज प्रोजेक्ट का कोई मोटिव नहीं। सही बात है। तो इसी के लिए RUDP क्या है कि RUDP में कोई प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया वो वहाँ से जा सके, तो दोबारा फेज 4 आता है, फेज 3 तो जो प्रॉब्लम उसकी पुराने फेज में रहेगी तो उसके और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। एक सर आप दोबारा काम है तो उनके सर प्लीज आपसे जैसे उससे हमें परेशानी लोग काम हुआ फिर सड़क को वापस बन जाएगी उसके सर अभी ये जैसे आप पुराने काम नए फेज आए फेज 4 में सीवर का काम हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ की मेंटेनेंस नहीं जो मेंटेनेंस करता है वो भी बोलेगा तो ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये कॉन्टैक्ट करता है बता रहे हैं पार का बच्चे का काम वो भी इंक्लूड रहेगी है सर। जैसे कई जगह बच्चा हुआ है कई जगह जैसे बचा हुआ है कुछ वार्ड में हमारे को अम्बेडकर पार्क में जो स्कूल के लिए बहुत आला अम्बेडकर पार्क एक
से आप इस चीज की तरफ से मैं आपसे देखिए जो उसका सुधार के देखिए ऐसे ही एक मुझे लगे इसमें दो टाइप का होता है। एक तो क्या है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका आया है तो उसको वही सीधे लाइन डालने वाला बताओ सर। उस पार्ट में एक वार्ड नंबर ठेकेदार द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई थी उनमें कोई ध्यान नहीं थी, ठेकेदार को कार्य किया गया था। सर एक वार्ड नंबर थोड़ा वार्ड नंबर थोड़ा काफी बेटा वार्ड नंबर थोड़ा कंपनी एक ही है ये समस्या की बात है कि अगर उसका समाधान कैसे होगा, क्या उस सर्वे आप लोग करवाएंगे कि उसका समाधान के लिए जो राशि आप लोगों को मिली है ये तो ठीक है, भारतीय सरकार का हार्दिक धन्यवाद, उन्होंने पुणे में 14.5 करोड़ रुपए दी है, रोग को राशि बढ़ाने के लिए लगातार हमें ऐसा प्रयास करें, लेकिन जो पुरानी समस्या जो घटती हुई है कि उसका किस तरह से निराकरण करेंगे ये रोड जो आपने यदि वो इसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जो मेंटेनेंस करना है तो उसे मेंटेनेंस करवाया जाएगा ये सारा विषय। और जिस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है उसको हम इसको नहीं होंगे जो जहाँ नहीं डली वहाँ आप नहीं डालेंगे। सर इसके अंदर अगर एसटीपी वगैरह एक आध और बढ़ के या तो एक एसटीपी जो 40 का भत्ता वाला जो चल रहा है उसको अगर 1 MLD में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे भी मेरे हिसाब से कुछ यदि अपन उसको एक्सरसाइज करेंगे जो कैपेसिटी ज़्यादा है एनहेंस करेंगे। दिक्कत क्या है सर, यहाँ ये दिक्कत होगी कि यहाँ जो जितना पानी इकट्ठा होकर आता है तो उसमें बस आपके ये जो रेगुलर नाले हैं ये भी जुड़े हुए हैं। बारिश का पानी जैसे बैलेंस का वर्क कर रहे हैं तो शायद यदि इनका वर्क हो जाता है तो बारिश का पानी सेपरेट हो जाएगा। अब वो सेपरेट हो जाएगा तभी इसका रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये सब डैम भरे हुए रहते हैं पहले से इतना पानी का फ्लो ऐसा मैं है। कह रहा हूँ उन्होंने शायद यही स्थिति होगी जहाँ पर बैलेंस का वर्क हो रहा है और इसके साथ में सीवर आ जाएगा, सीवर बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। अब सीवर सेपरेट हो जाएगा तभी वो प्रॉपर होगी। उसके बाद घास की लेवलिंग तरीके से अगर नहीं की उनको वो आप नोट करवा लीजिए, यदि नोट करवा लीजिए यदि ऐसी प्रोजेक्ट में होगा तो मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट से करवा दिया जाएगा, नहीं तो अपन इस नए वाले की यूज करेंगे। और ब्यूटिफिकेशन में क्या क्या हो रहा है सर बताओ। चारों गेट कितने साल से पेंडिंग पड़े हैं कौन जाएगा? हमने तो दिखा नहीं दूंगा काम चालू होगा अभी सूर्यमंडल की तरफ काम चालू होगा। वहाँ पे स्टार्ट अभी हम देख रहे हो काम थोड़े दिन में चालू होगा। वहाँ क्या कर रहे हो आप? अगर सार्वजनिक से कोई उनको भी बताओ, पक्ष पक्षात को बताओ, मीडिया को बताओ, दोनों में पता नहीं चले कि ये किस तरीके से आप इसका आपने मीडिया तैयार की होगी उसी पर ये हेरिटेज वॉक का काम स्टार्ट हो गया। इसमें वो सड़क भी चौखड़े वाली उसी की बन रही है। उसमें वो स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा काम होने के बाद इसका संयत मामले के निरंतर है बहुत से बाउंड्री ऐसे बनी हुई जिसे देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक आते थे। हमें क्या पता लगेगा आपने किस किस चीज़ों को उसमें शामिल किया नहीं किया, अगर कोई रह गया उसके लिए हमारी शिकायत है कहाँ उसको ऐड करवाना पड़ेगा पूरी जानकारी हमें काफ़ी पुराने सर जगह ये नहीं कि सेलेक्टेड जगह पे ही है। मंडी गेट के किनारे पे कुआ बना सर चारों तरफ उसकी वो घड़ी है बहुत हेरिटेज स्थिति में था, अब वो एकदम जड़ते रास्ता है। बावड़ी गेट पर राधे राम का कुआ जो था सर वो बहुत बड़ा, काफ़ी लोगों को पानी पिलाने का काम करता था उसी एरिया में बावड़ी गेट पे उसके सौंदर्य के आने वाले यहाँ पर बॉर्डर है इसी तरह उसमें अभी से एक ही डीपी आपको शामिल होगा, बाकी उसके लिए सुझाव करने के लिए कौन ये कौन सारी पहला फेज है, इसके बाद फिर और जो डीपी आ रहे हैं आप जो काम करो सर पीआरओ के सरकारी पीआरओ के थ्रू का प्रेस नोट रिलीज करो। आप अंदर ये पता ही चलेगा लोगों को क्या करने के आप सोचेंगे तो ये सरकार कहाँ का विकास करेगी अपना इतना करवा के आज 14.5 करोड़ रुपए सीधे या यहाँ पर आप कहाँ बैठे हो? हमें यही मतलब सब जितने मीडिया उससे लोग बैठे 2-3 बार फोन आया लेकिन कोई संपर्क आपने लगातार इतने सालों से कर रहे हो किसी को कोई जानकारी नहीं। फोन आपके फोन आया लेकिन काम करें प्रेस नोट जारी किया आपने प्रेस नोट जारी किया। अरे मेरे भैया देते तो साथ थे चलो मरून आपने खा दे दिया दिन में दे दिया नहीं झूठ मत बोलो आप झूठ मत बोलो
मैं आप आएगा कि बताओ इंटरव्यू आएगा चलो नहीं कोई नहीं आया सर आप दोबारा देखे आज सर ताने पहली बार ही देखे मैं तो देखे आज मेरा ऑफिस है तो आप आज मुझसे मिले थे क्या अरे कहाँ से मिले मुझसे अरे रुको रुको अरे रुको सर बात ही नहीं है बात ये है आप कब मिले हाँ को नाम है सुना कोई सोचो क्या ये देख लियो आप सुनो एक बंदे का फोन आया था मैं था नहीं ऑफिस में अच्छा सामने बोलो कि भाई मैंने पूछा था हाँ तो वो मैंने कहा था कि भाई आप पाइप लाइन क्यों उठा रहे हो ये तो मेरा ऑफिस में मैं सोचूं कि मेरे ऑफिस की बता रहे अपना जो आप कह रहे हो कि मैं जो वो तो मैंने पूछा पाइप लाइन चर्चा करना चाहूँगा जो कभी सुधार सीवरेज में खड़े हो गए तो जो भी अपने आप की तरफ जो काम हो रहा है सार्वजनिक करो सर मैंने किसी बात सीधी बात ये है ना उसे आम पब्लिक को बता दो कि ये काम हो रहा है आम पब्लिक को पता है कि गवर्नमेंट में ये काम होगा नहीं हम लोग भी बता पाए कि भाई आगामी में ये प्रोग्राम में ऐसे ऐसे काम होंगे हाँ वो आप सर मैंने जो बताओ एक बार रुको जो 14 करोड़ रुपए आप सेकंड फेज के लिए एक्स्ट्रा लाइन लिए हैं दोनों के लीजिए जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथनिंग करना और नया जो एरिया बच गया उसको भी नहीं होगा। ये 14 करोड़ तो आपके जो टेक्निकल जो एरिया चल रहा है ना उसमें खत्म हो जाएगा। लगभग 30% भाग शहर का अभी भी बच रहा है जो सेकंड फेज के लिए अभी भी कुछ हमारे वार्ड जैसे 45 वार्ड है तो लगभग 10 से 20% वार्ड ऐसे है जहाँ तक अभी तक सीवरेज लाइन जगह अब आपने कैसे आकलन किया था वो आपकी है लेकिन आज तक वो शहर में आते हैं लेकिन उनके पास सीवरेज नहीं है वो आज भी सीवरेज से वंचित है। तो मेरा बोलना ये है कि सबसे पहले जो 14 करोड़ है ना अब 14 करोड़ आपकी जैसे STP है ठीक है वहाँ पे आपने टेक्निकल में बात करूँ मशीनरी भी ग्राउंड की बात बाद में करेंगे वहाँ की आपकी स्क्रीनिंग देखिए आपने चल रही है सही नहीं आपसे आप टेक्निकल आए हो आप अधिकारी हो ठीक है ना आप एक स्क्रीनिंग चल रही है नहीं देखा आप देखना ठीक है ना उसके बाद आप आ जाओ कंपनी स्टेशन आपका ये बकरा मंडी पे आप आओ कितनी मशीन होनी चाहिए वहाँ 3 आपने वहाँ ब्लॉक लगा रखे 2 मशीन है वहाँ ये आपकी डिपार्टमेंट कर रहा है क्या कर रहा है उसके वजह से लगभग पूरे मोहल्ले में या जहाँ पे भी ओवरफ्लो हो रहा है कारण जितनी उसकी कैपेसिटी उससे डबल पानी वहाँ पहुँच रहा है। अब उसमें 3 है 3 में क्या होना चाहिए पता है क्या वहाँ की स्थिति हुई है कि अगर एक बंद होती है तो उसका वेट करना पड़ता है कि जब ये ठीक होगी जब जाके ये पानी लेकिन वहाँ आपने स्टोर करके 3 उसमें 2 तो कंटिन्यू करनी चाहिए और 1 रिजर्व में रहनी चाहिए लेकिन आज तक उसका या आपकी मशीनरी की बताऊं कि 14 करोड़ तो आपको वही लगाने पड़ेंगे। अब रही बात आगे की तो आप अगर 50 करोड़ भी यहाँ दोगे ना जब जाके ये व्यवस्था मैं मेरा विचार बता रहा हूँ आपको मैं आपको मेरा विचार बता रहा हूँ 50 करोड़ आपको देनी चाहिए मेरे सामने 14 करोड़ आए है ना उसमें तो आप बोलना चाहूंगा मैं उनको भी बोलूंगा ऑलरेडी के हित के लिए मैं उनको भी बोलूंगा और वो कर रहे हैं लगभग 50 करोड़ रुपए अगर शहर के लिए आते हैं जब जाके ये व्यवस्था सही होती है क्योंकि हमें मतलब है कि मोहल्ले की व्यवस्था कैसे ठीक हो जन जो लोग हैं उनकी समस्या कैसे ठीक हो हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे लेकिन हम चाहते हैं इसका समाधान ठीक है समाधान में टेक्निकली भी समाधान हो और ग्राउंड में भी समाधान हो। अब ग्राउंड में समाधान आपकी जैसे अभी श्रीनिवास जी ने बताया आपको अच्छा सुझाव दिया आपको वैल्यू जो कॉलेज है वो बढ़ानी चाहिए आप एक पूरा फैक्चुअल रिपोर्ट बनाओ STP की बनाओ और तीनों जो MLD है आपकी जितनी भी कॉलेज है उनका उनकी आप फैक्चुअल रिपोर्ट आपको बनानी चाहिए। उसके बाद उसमें जो खामियां है सबसे पहले मैं बात करूँ टेक्निकल जो मशीनरी ग्राउंड की बात की है क्योंकि ये जब चीजें जो हो रही है ना
ये पहले टेक्निकल से फिर जाके ग्राउंड में आ रही है। तो आप जहाँ से जो पंप हो रहे हो या फिर रिजर्व हो रहा है, वहाँ आप देखो, अगर वहाँ व्यवस्था ठीक है फिर आप ग्राउंड में आओ। तो मेरा बोलना यही है कि नवलगढ़ को 14 करोड़ से कुछ नहीं होना। हमें मेरे साहब को भी बोलेंगे, उन्होंने 14 करोड़ लेके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सब मिलके उनको भी बोल रहे हैं, और हम भी अपनी नए के नवलगढ़ का नागरिक होने के नाते और पूरे चेयरमैन होने के नाते आपसे यही बोलना चाहूंगा और एमएलए साहब को भी बोलना चाहूंगा कि आप लगभग 50 करोड़ रुपए लेके आओगे, जब जाके नवलगढ़ की कुछ व्यवस्थाएं हैं ये ठीक होगी। क्योंकि 30% भाग अभी भी वंचित है, जो शहर के किनारों पे बसा है। उन्होंने आज तक हाँ नहीं तेरा के लिए ऐसा है कि वार्ड का जो आप मैं वार्ड आपको चलो मोटा मोटा बता ही देता हूँ मैं आपको। आप इधर जाओ 45 नंबर वार्ड 40 नंबर, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, चारों रास्ते बता रहा हूँ मैं आपको। उधर आप जाओ, ये अपना क्या नाम 38 और 39 नंबर, तो लगभग जो बॉर्डर पे है वो वार्ड लगभग अपन हाँ ये एरिया ये अपने पार्थ जी बैठे हैं वार्ड नंबर 3 के, इनका लगभग मेरे हिसाब से 70% वंचित है, 70% वंचित है। और ड्रेनेज वाले भी आप बैठे हो जाते, ड्रेनेज वाले आप बैठे हो, तो ड्रेनेज वाले एक बात बताओ, जब तक ड्रेनेज वाले और सीवरेज वाले आप अपना तालमेल नहीं बिठाओगे तो जब तक समाधान कैसे होगा? अभी मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ड्रेनेज भी यहाँ पे आपके हिस्सा से मिलता है, RDC से बैठे, इन्हीं के अंदर में पेरिफेरी का सीवरेज भी है। तो आप सारी समस्या दोनों एक ही सीवरेज हम इस बीमारू व्यवस्था के साथ आगे चल नहीं सकते। प्रयास से आप आए आगे ये सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इस व्यवस्था से हमें छुटकारा मिले, नवलगढ़ का आम नागरिक परेशान नहीं है। अब इसके लिए आपको चाहे STP को NMLD में कन्वर्ट करना पड़े, नई STP बनानी पड़े या डैम नए बनानी पड़े, वो आप इसके अंदर जो भी सुधार कर सकते हो तो करो। इसका बजट आप बना कम से कम 50 करोड़ नया पैसा लगभग सब चेंबर और देखो आपकी मशीन की दिक्कत है, वो मशीन की दिक्कत है। मैं बताऊं एक पीरियड हमारे पूरा प्लांट कहीं भी बंद नहीं कर रहा है, सारी तो STP के अंदर मशीनें बंद पड़ी है। आप चलो स्कैनिंग की और सारी मशीनें बंद है। मैं यही कह रहा हूँ, ये आप आप हमारी जरूरत तो बता सकते हैं ना आपको, वो क्या मोटा मोटी तो बता सकते हैं सर। आपको हमने मोटा मोटा आप नहीं, इनका एक समाधान ये भी हो सकता है, ये बंद करके वापस नाला चालू कर दो, नहीं बंद। हाँ वो बंद कर दो, सरकार पैसा तो बर्बाद होने हुए लोग दुखी है, नाले चालू कर दो। सर एक काम तो आप ये बताइए कि जहाँ सीटें डली है आसपास के लोगों ने क्या किया है, इसमें नालों से शुरू होती है, तो आप ये काम बाकी का पानी नालियों में निकल जाएगा, सीवर का पानी इंडिया का अपने के साथ लाख और आप फैक्ट्री को भेजने आप बाकी फैक्ट्री के लिए चैम्बर को भी चाहिए, सब वो पानी तो लाइन 200-300 मीटर रोजाना चलती है, तो ये पूरा एक साल STPO में टाइम टू टाइम आप उसकी सफाई कराओगे, तो उससे STPO नहीं प्रॉपर चलेगा, इनवर्ट लेवल से नीचे हमारा STPO के अंदर इनलेट आ रहा है, उससे नीचे से चलेगा तो लाइन स्टेशन है ना, आप उसमें महीने में 1-2 महीने सफाई तो नहीं है, लेकिन उसके तो फ्लश पूरा निकल जाएगा उसमें। चौकी बड़ी का होता है कि आउटलेट होता है ना, जो STP के ऊपर आता है आउटिंग हाउस के अंदर, तो पाइप आता है, पाइप का इन्वर्ट लेवल से नीचे की लेवल हमेशा रहा ना, तो लाइन में होगी नहीं।
कंपाउंड का लेवल इस पाइप के ऊपर चला जाता है, तो इसकी कंपाउंड का लेवल कहाँ बढ़ेगा तो पूरी लाइन में पूरा सेकंड लाइन आपके 14 करोड़ मैंने आपको ये विधायक का धन्यवाद है कि आपको सबको बुलाया और आपने विधायक को रिक्वेस्ट की है, आपको समझ में आया कि 14 से कुछ नहीं होने वाला है। विधायक के प्रयासों से आपने क्या होगा एक निवेदन और कर दो आप लोगों के बीच में। एक सर एक बड़ी समस्या ये देखिए, सरकार का पैसा जनता का पैसा जब जनता के प्रयास में लगता है तो उसमें आपके अधिकारीगण जो है जनता को जानकारी का अभाव नहीं रखते। तो एक ऐसी कमेटी गठित की जाए, विधायक का ये कहना है कि एक पैसे का भ्रष्टाचार इसमें नहीं होगा। इसमें सीएनजी के सदस्य में जैसे थाने में व्यवस्था होती है, तो जो कार्य चल रहा है उस कार्य की प्रगति उसके ठेकेदार को जवाबदेही तय की जाए कि आप लोगों को जो कार्य की जनता है जहाँ से वार्ड पार्षद है या जहाँ पार्षद नहीं ठेकेदारी करने लगे उसको आप वहाँ के लोगों को उसमें शामिल किया जाए सर। क्योंकि इसमें क्या होता है सर, कुछ लोग मिल जाते हैं वो कमरे में बैठ के काम कर लेते हैं, राजनीतिक पार्टी को और सर जन नेताओं को सुननी पड़ती है। अधिकारी से जवाबदेही होनी चाहिए, उसमें जनता का सामंजस्य होना चाहिए। कौन कौन चर्चा होता है, तो ये कुछ समाधान जनता को पता रहेगा कितना पैसा कहाँ लगता है, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को जैसे गाँव के बाहर ये बन के डॉक्यूमेंट्री आएगा, इसका अप्रूवल भी यही आप लोगों के बीच में बैठती है, कितनी लेवल कमेटी बनी हुई है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ STP और MLD आप वहाँ जाइए और अपना जो आपका जो टेक्निकली जो भी ये साथ जो भी आपका इसमें आपकी मशीनरी होनी चाहिए वो प्रॉपर है क्या, अगर है तो आप हम सब बैठेंगे हमें ये बताइए ये प्रॉपर है सब, लेकिन कि एज पर रूल लग रहे हैं आपकी बात सही है, मैं इसी जो भी चेक करें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीम आएगी वो जरूर इसको चेक करेगी। बीच में क्या लग रही है टाइम होता से चालू नहीं है मशीनरी का क्या है टाइम होता है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है ना, कुछ चीजें बंद है तो फिर बंद है तो सब चीजें बस सामने तो है ना, इसको की मशीनरी क्या मैं बता रहा हूँ 3 है 2 है तो उसको आप लगवाइए कुछ भी करने के लिए। और जिसके लिए पहले आपका मार्केटिंग क्लास में पढ़ता है आपने किताब आपने जो मैंने दे देता तो जब पहले मैं काम करता मैं क्या कि मैं मिलकर काम करता तो क्या रुपये आपको अनुभव रुपये आपको साझा कर सके कि मैं दावा करें मेरी बात में बोला कि मिलकर करता बढ़िया भैया ये सुनो यार मीटिंग से आप ठेके से बात कर रहे हो, तो ये लोग अब कर रहे हैं। पहले वाले क्या अच्छा करते थे, अब ये इनसे काम नहीं रहा या फिर स्थितियाँ दोनों सिमिलर थी। ये बताओ मैं बताऊंगा मैं तो कहूँ कि लाइव इस है कि पहले रक्षों का सुझाव दे आपका कि भाई मौके तो बात भी है वहाँ को भी शक है लेवलिंग वगैरह सही करी होती है, सही जगह पर 1 MLD में बनी होती है, वो आगे आप सारे सुझाव लेके गए हैं। आज सेक्शन साहब आएंगे, ये इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो कैसे और नेक्स्ट मीटिंग शहर में कराओ दे भाई साहब, शहर में कराओ, पब्लिक के बीच में कराओ, बता रहा हूँ आप खुदार गेट कराओ, आप बावड़ी गेट कराओ, आप नानसा गेट कराओ, मंडी गेट कराओ, जहाँ चारों गेट भी दिखे और इनको जो वर्तमान ठेकेदार है पुराना उनके भी पेमेंट दोनों बुलाओ। जो पब्लिक तो कंफ्यूज हो गए बोले मेबड़िया कर बोले मेबड़िया तो बाद भी रो रहे हैं। नहीं दर्द है साहब, हमारा नौगढ़ के लोगों को दर्द है, तकलीफ देख रहे हैं घरा के बारे अब पास से लोग रोटी को खा पावे, इसीलिए ये लाया गया, इसको हो सके उतना बेटर से बेटर कर 100% जितना पैसा बनाया उसका अच्छे से वो जो है उसको कंसिडर करें, नए जो एरिया सबसे ज्यादा जरूरी है उस एरिया को लेकर सारा सुझाव है। हाँ ये जो कह रहे हैं
या तो बंद कर दे और 14 करोड़ एक काम बनाओ 14 करोड़ मैं नारे चालू कर दो 14 करोड़